अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये 615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये सेकंड असाइनमेंट है। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। 11 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ये लेक्चर नंबर 30 से 35 इन 6 लेक्चर्स में से ये असाइनमेंट इसको दी गई है। ऑब्जेक्टिव जो हैं इसके ये हैं कि एक तो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है जिसे WBS कहते हैं। फिर WBS की करेक्टरिस्टिक्स हैं और टाइप्स ऑफ WBS हैं। तो मेन WBS है जिसकी करेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में है। आपने ये डॉक फॉर्मेट में या MS वर्ड में आपने ये फाइल जो है बना के सबमिट करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका, अब ये 10 मार्क्स का है कि ये सिनेरियो दिया हुआ है। सपोज यू हैव टू डेवलप ए वेबसाइट फॉर बिरयानी डिलीवरी। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं कि ये CS 615 की सेकंड असाइनमेंट में उन्होंने कहा है बिरयानी डिलीवरी की वेबसाइट बनाएं, और CS 611 की असाइनमेंट में सेकंड असाइनमेंट में उन्होंने कहा है कि आप पुलाव की डिलीवरी की वेबसाइट बनाएं। दोनों में बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो बड़ा लगता है VU के इंस्ट्रक्टरों को शौक है पुलाव पुलाव बिरयानी का इतनी ठंड में, कि वो जब तक वो कस्टमर तक डिलीवरी होगी वो तो वैसे ही ठंडी हो चुकी होगी। तो चलें, ये तो एज ए फन एक बात थी। तो नेक्स्ट चलते हैं कि वो जी डेवलप करना है वेबसाइट बिरयानी डिलीवरी के लिए। देयर आर नंबर्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो यूज़र कैन सेलेक्ट द बिरयानी टाइप। पहले तो बिरयानी की टाइप को यूज़र सेलेक्ट करेगा, जैसे चिकन बिरयानी है, बीफ बिरयानी है, मटन बिरयानी है, कबाब बिरयानी है, प्लेन बिरयानी है। फिर साइज़ उसका वो चूज़ करेगा, हाफ़ प्लेट लेनी है, फुल प्लेट लेनी है। फिर सेलेक्ट करेगा बिरयानी। सेलेक्टेड बिरयानी जो होगी विल बी एडिड इन द यूज़र शॉपिंग कार्ट में ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद आफ्टर सेलेक्टिंग द बिरयानी इट्स साइज़, यूज़र कैन आल्सो सेलेक्ट ऐड ऑन, यानी कि उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें वो शामिल करना, या कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाना चाहता है, रायता सलाद मंगाना चाहता है, ये ऐड हो किए जा सकते हैं। ये सारी उसकी ना फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर यूज़र कैन प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर बार पेइंग। फिर यूज़र जो होता है अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, और वो पेमेंट मेथड चूज़ करेगा कि वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करना चाहता है, डेबिट कार्ड के ज़रिए, इजी पैसा के ज़रिए, जैज़ कैश के ज़रिए, कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब डिलीवर हो तब पैसे देना चाहता है, जैसे फूड पांडा करता है। तो ये ऑप्शन है। एंड फिलिंग द डिटेल अपनी, यानी कि उसमें एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह फिल करेगा जिस एड्रेस पे उसे डिलीवरी चाहिए। ये फंक्शन रिक्वायरमेंट है सिनेरियो की। यूज़र कैन आल्सो ट्रैक ऑर्डर, अपने ऑर्डर को वो प्रोसेस करने के बाद, यानी कि ऑर्डर करने के बाद वो अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकता है। एंड अपॉन डिलीवरी यूज़र कैन प्रोवाइड फीडबैक, यानी कि वो अपनी जब उसे ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो वो फीडबैक भी दे सकता है कि सर्विस कैसी थी, टाइमली थी। ये तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब चलते हैं कीपिंग इन माइंड द सिनेरियो गिवन अबव, यू हैव टू डेवलप WBS, यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ऊपर वाले सिनेरियो को जहन में रखते हुए आपने एक डेवलप करना है WBS। किस फॉर्म में? चार्ट की फॉर्मेट में। चार्ट के फॉर्मेट में आपने WBS का डेवलप करना है। यू कैन यूज़ एनी टूल अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी एंड ईज़। अच्छा, सोल्यूशन मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको सेकंड वाला भी बता देता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में फिर वो ये है, अगेन कंसिडर द सिनेरियो गिवन इन क्वेश्चन 1, यानी कि ऊपर जो सिनेरियो दिया हुआ है ना, ऊपर वाले पहले क्वेश्चन में तो था आपने डेवलप करना WBS चार्ट फॉर्मेट में, लेकिन ये सेकंड में है कि ये आपने WBS डेवलप करना है आउटलाइन फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये भी 10 मार्क्स का है, ये भी 10 मार्क्स का है। ये आपने चार्ट फॉर्मेट में WBS बनाना है, ये आउटलाइन फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है जी। फिर वह जी कि आप वीडियो लेसन्स वॉच करें, कंसल्ट करें हैंडआउट्स को। तो चलिए मैं अब आपको ना सोल्यूशन दिखाता हूँ। ये आपके हैंडआउट का पेज नंबर देख लें, 259, 260 पेज नंबर पे आप अपने हैंडआउट के आ जाएं। यहाँ पे WBS चार्ट फॉर्मेट में पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना, कि ये आपने चार्ट फॉर्मेट में बनाना है। तो ये 260 पेज आपके हैंड आउट पे चार्ट फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरह से चार्ट फॉर्मेट में। अब वो आपका तो है कि बिरयानी डिलीवरी की वेबसाइट बनानी है। ये एक रिटेल वेबसाइट है, यानी कि कुछ भी आप शॉपिंग करते हैं उसमें इतना ज़्यादा थोड़ा ही फ़र्क होता है कि रिटेल वेबसाइट में और बिरयानी डिलीवरी वेबसाइट में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। बाकी ये सब चीज़ें तकरीबन सेम ही होती हैं, कोई एक आध चीज़ का ही होता है।
तो ये देख लें, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने चार्ट की ये WBS इस तरह से डायग्राम आपने बनानी है। आप चाहें तो पेंट में बना लें, आप चाहें तो MS Visio में बना लें, या और काफ़ी ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ। ये draw.io होता है, ऑनलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी कई हैं। लूसिड चार्ट होता है, वहाँ पे बिल्कुल सेम इसको देख के आप अपनी डायग्राम बना लें। आपने यहाँ पे रिटेल वेब साइट की जगह पे लिखना है कि बिरयानी डिलीवरी वेबसाइट, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें सेम होंगी प्रोजेक्ट में। ये जो है ना, ये एक चीज़, ये ख़ास तौर पे ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं ना, 1.0, 2.0, 3.0, 4.4, इनका बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। ये इसी तरतीब इसकी ख़राब नहीं करनी। पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, फिर रिक्वायरमेंट होगी, फिर डिज़ाइन एनालिसिस होगा, फिर साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी, फिर इसके अंदर फिर सॉफ्टवेयर साइट डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट में फिर HTML डिज़ाइन आ जाएगा, बैकएंड सॉफ्टवेयर आएगा, ग्राफिक्स आएंगे, कंटेंट क्रिएशन आएगी, फिर बैकएंड के अंदर डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन है, सिक्योरिटी है, कैटलॉग है, तो ट्रांजैक्शन है। इस तरह से ये तकरीबन सेम होगा बिल्कुल। बहुत एक आध कोई चीज़ का फ़र्क हो तो वो भी मेरे ख्याल से नहीं बनता। कोई एक आध चीज़ का इजाफा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो बिल्कुल ये सेम उससे मैच करता हुआ है आपके हैंडआउट के पेज नंबर 260 पे, चार WBS का। अब जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपका जो था, ये आउटलाइन फार्मेट में बनानी है। तो आउटलाइन फार्मेट के यहाँ पे ये देखें, ये नीचे जो है WBS आउटलाइन फार्मेट का ये एग्जांपल 1 है। आउटलाइन, अब जो यहाँ पे ये जो नंबरिंग था ना, इसी नंबरिंग के हिसाब से चलना है। ये देखें ना, 0.0 से 1.0, 2.0। तो यहाँ पे ये आउटलाइन फार्मेट इस तरह से लिख सकते हैं। पहले रिटेल वेबसाइट की जगह पे आप लिखेंगे बिरयानी डिलीवरी वेबसाइट, ठीक है। नीचे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें सेम इसी तरह से रहेंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप बना लें और लिख लें अपनी MS वर्ड में। तो इसको तो लिखना है, ये तो बहुत ही ईजी है, ये जो आउटलाइन एग्जांपल है, ठीक है। टेस्टिंग है, एंड प्रोडक्शन है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद ये सेकंड एग्जांपल है आउटलाइन की। एक ये इसकी एग्जांपल होती है कि इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है जी। ये इसकी एग्जांपल है आउटलाइन की। एक तीसरे ये पूरा यहाँ तक ये आउटलाइन की ये एग्जांपल है, ये थोड़ी सी बड़ी है। फिर ये एक तीसरी एग्जांपल है आउटलाइन की। ये इस तरह से फॉर्मेट में आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। सबसे अहम चीज़ है आपने तरतीब का ख्याल रखना है और ये नंबरिंग सिस्टम का भी ख्याल रखना है। तो ये था आपके CS 615 की असाइनमेंट के दोनों क्वेश्चन का, जो आपके हैंडआउट में आंसर दिया हुआ है चार्ट फार्मेट में और आउटलाइन फार्मेट में। WBS कैसे बनाना है, आपने बिरयानी डिलीवरी, सिर्फ आपने नाम चेंज करना, बाकी सब चीज़ें तकरीबन वो सेम ही होंगी, ठीक है जी। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। तो आपको अगर मेरी पसंद आई है एफ़र्ट या एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।